आज हम बात करेंगे ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, किया कराया, तंत्र विद्या। कोई भी चौक चौराहे से शमशान क्रिया, किसी के ऊपर कुछ जादू टोना करवाना, किसी तंत्र के द्वारा करवाना, घर के अंदर पितर न होना, कोई देवताओं का जो पूजा पाठ करते हैं उसका न लगना, दिन रात पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है, इन सब पे बात करेंगे हम आज। क्यों होता है ऐसा और उसका काट क्या है, घर बैठे आप कैसे ठीक हो सकते हैं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठी हम दिल्ली सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली में। तांत्रिक, अघोरी और एस्ट्रोलॉजर भी कहें हम इनको, श्री विकास जिंदल जी के पास आपकी समस्या घर बैठे कैसे हल हो सकती है, सारी चीजें आप, क्योंकि ये आपका घर बैठा, कहीं देश विदेश में कहीं बैठे हो, अपने घर पे बैठे आप समस्याओं का हल करवा सकते हो। यही बातें हम आज करने जा रहे हैं विकास जिंदल जी से। यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या है घर से संबंधित तो इस वीडियो को पूरी देखना। यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं उल्टा हो जाता है, बच्चों के शादी विवाह में रोड़े अटके हुए हैं, किसी के घर में वास्तु दोष के कारण है, सर्प दोष के काल सर्प दोष है, किसी के कारण भी क्या हो रहा है, या किसी तंत्र विद्या से, क्योंकि तांत्रिक है, माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या के भक्त हैं, और ये अघोरी भी हैं। अघोरी तांत्रिक जो है शमशान क्रिया आदि से करके अपना हर एक तरह की भक्ति होती है, अपनी अपनी अलग तरीके से भक्ति होती है, हवन क्रियाएं करके बहुत सी होती हैं, बहुत सी साधनाएं होती हैं। ऐसी हमारे सनातन धर्म में बहुत साधनाएं हैं, तो तामसिक होती हैं, कुछ सात्विक होती है। तो आज वही बात करेंगे। तो नमस्कार जी जिंदल साहब, प्रणाम। जय माता, जय माता। तो आज मेरे दर्शकों ने बताओ आप कि जो क्रियाएं होती हैं घर में, कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है और या फिर किसी का टोना टोटका किया कराया होता है, या फिर पितर रुष्ट होते हैं, या कोई दोष होता है, तो उसकी क्या कैसे पहचान करें कि मेरे घर में ये चीजें हैं क्या वास्तव में, तो कैसे पता चले? उसके लिए तो जी 3-4 चीजें हैं जी। देखो, सबसे पहले तो मंदिर में आप बैठ के पूजा करोगे, पूजा नहीं लगेगी आपकी, आपके बेचैनी हो जाएगी, जबाई आएगी, आंखों से पानी आना। लोग कहते हैं कि आंखों से पानी आ गया पितरों के नाम का होता है, ये गलत होता है जी। पूजा पाठ के टाइम पे जबाई आना, लोगों से पूछते भाई मन लगता है पूजा पाठ के अंदर, कहते नहीं मन नहीं लगता जी, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। तो वो मैंने करते क्यों नहीं, डर के मारी करते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी लांबा साहब सबसे पहले मंदिर को पकड़ती है। घर में आपने किसी ने कुछ भी आपके ऊपर तंत्र कर दिया, नजर लगा दी, इसको नजर दोस्त तो छोटा लेवल है, लेकिन है ये ब्लैक मैजिक से, नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड ही। किसी ने भी कर दिया आपके ऊपर, तो सबसे पहले घर के मंदिर को, रसोई को पकड़ती है वो चीज, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास सबसे शुद्ध मंदिर और किचन मानी जाती थी। पहले भी हमारी रसोई घर में जूते चप्पल नहीं जाते थे, आपको पता होगा जी, क्योंकि चूल्हा जहां लगता था वो ही सबसे शुद्ध माना जाता था। वहीं पे पकड़ती है वो चीज, बैठती है जाके जी। तो ये जो चीजें हैं ऐसे, तो इसके लक्षण क्या क्या लक्षण ये सबसे पहले मंदिर के पूजा के, रात को नींद आना, रात को सपने आना गलत गलत, घबराहट की। कई लोग रहते हैं कहते हैं भैया घर में जाते हैं ना तो बेचैनी हो जाती है, जबरदस्त गुस्सा आने लग जाता है, प्रेशर, और बाहर रहते ठीक रहते हैं। लेडीजों ने बताया है कि घर में सर में दर्द हो जाते, बाहर जाते ठीक है। कई बार कहते हैं कि ये बाहर जाते ठीक हो गया बच्चा, और घर में इसका मन नहीं लगता। आपने सिंपल लैंग्वेज आप भी तो बोलते हैं हम घर गृहस्थी के अंदर कि हमारे बच्चों के जो बड़े हो गए कि इसका घर के बाहर मन लगता है, घर में नहीं लगता। तो कई बार नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है जो घर में टिकने नहीं देती, बैठने नहीं देती, उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से कोई जैसे नशे में चले जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, घर में झगड़ा हो जाता है, ये भी उसका, हाँ उसी कारण होता है जी। 70 से 80% जो नशा, देखो नशा हर कोई करता है, थोड़ा बहुत करता है, लिमिट हो के। कई एक्सेस में नशा करवाने लग जाते हैं, चीजें कराते, किसी को शराब में मिला के पिला दो, शराब ही पीता रहेगा। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप पे पड़ा, उसके हस्बैंड कीनिया में है, उसके हस्बैंड ये कहते थे मुझे कोई चीज अंदर से कहते शराब पी तू। 75 ईयर्स के बुजुर्ग है वो, और उसकी जैसे वो चीज निकली, वो शराब उसने कम कर दी अपने आप ही, कह रहे मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ ही नहीं पाता। तो इन चीजों का समाधान क्या होता है, इन चीजों का क्या समाधान कैसे करवाएं?
देखो जी, समाधान के लिए देखा जाता है पहले है किस टाइप की एंटिटी उसके जी। साथ में, किस टाइप की नेगेटिव एनर्जी है। एक तो डरा के रखो कि तेरे साथ ये करवा दिया वो करवा दिया, पितरों की रुकावट है। पितरों की रुकावट कभी नहीं होती है। जिसके घर में ब्लैक मैजिक नजर दोष हो गया, उसके यहाँ पितर कुल देवी देवता की कृपा रुक जाती है, बाहर चली जाती है जी। उसके वो देखा जाता है किस टाइप की क्रिया कर रखी है। एक तो होता है एक बार करके छोड़ देता है कोई, एक होते हैं कि रेगुलर पीछे रहते हैं। मेरे पास कई केस हैं, वो हर हफ्ते आती है घर में, परिवार की है, हर हफ्ते आते हैं, वो देखने आते हैं घर में शांति है या नहीं है। शांति है तो क्यों है, आप समझे मेरी बात को जी। घर में ये चैन से रोटी क्यों खा रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ गए, बच्चे सक्सेस हो रहे तो लोगों को वो भी जलन है, कोई नई गाड़ी लिया है वो भी जलन है। अब उस चीज के लिए एंटिटी ऐसे ही तो छोड़ते हैं परिवार वाले, ज्यादातर परिवार वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, चाहे वो फैमिली के हो चाहे रिश्तेदार हो। फिर जलन होती है कि ये रोटी क्यों खा रहा है अच्छे से, यही सक्सेस क्यों हो गया। बिल्कुल। तो देखो भाई, दूसरे को तो आपको क्या दिक्कत हुई, दूसरी दिक्कत होती है हमारे परिवार वालों को ही, जलन होती आपस में ही होती है। मैं नहीं कहता कि हर जगह होती है, लेकिन जो करवाने वाले होते हैं ना, दूसरा नहीं होता है कोई। दूसरे को क्या मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनों को ही होती है। क्या इन चीजों का समाधान आपके पास है, क्या आप कर सकते हैं क्या? मैं तो इन्हीं का समाधान करता हूँ लांबा साहब, मैं और कुछ नहीं करता। मैं फालतू किसी को बताता नहीं हूँ। आपने भी देखा, आपके जी फोन आते हैं, भाई साहब ये बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो चीज असली उसका देखो और निकलो यहाँ से। जी 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 फालतू की बातें में टाइम किसके पास है इतना करने का। जी जी। लोग क्या है जी, फालतू की बातें करने लग जाते हैं, मैं वो नहीं करता जी। मैं सिर्फ देखता हूँ कि दिक्कत क्या है और कैसे जाएगी, उसके बाद किस टाइप की दिक्कत है। हिंदू की करी है, मुसलमान की करी हुई है, चुराए से करवा रखी है, बलि दे रखी है, नहीं दे रखी, कई बार बकरा चढ़ा रखा हो तो, सुअर का बच्चा चढ़ा रखा हो तो, आप क्या करोगे जी। उसका तो बलि का काम तो बलि से जाएगा ना जी। बिल्कुल भाई, सही बात है गौरी। लांबा साहब एक चीज मैं बताता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहता शमशान में जाओ चुराए पे जाओ। लोग ले जाते हैं शमशान में तसल्ली के लिए, वहां पूजा करवाएंगे, बलि करवा देंगे। मेरे पास केस आते हैं, भैया हमने बलि दी थी तो शमशान में दे के आए हैं जी। मैंने कहा फर्क पड़ा, बोले नहीं पड़ा। मैंने क्यों नहीं पड़ा, बोले वही चीज नहीं समझ में आ रही। फिर वो देखता हूँ किस वजह से फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास बहुत केस आते हैं धक्के खा खा के, सारे दरबारों में घूम के। ऐसे केस मेरे 40-50 आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा जी। सारे बड़े से बड़े दरबार है, सारे सब पे कृपा बैठी होती है, ऐसा नहीं शक्तियां नहीं है, वहां हर जगह शक्ति है, हर गद्दी के अंदर शक्ति है। गुरु गद्दी को कभी मैं किसी की बुराई नहीं करता जी। मेरे पास केस आते हैं ऐसे, मैं किसी को मंदिर में नहीं भेजता, शमशान में रहता, आप आराम से बैठे मेरे टच में रहो। हाँ, मेरे पास बुलाना ही पड़ सकता है तो आ जाओ 1-2 बार जी। कोई प्रेज नहीं देते, कोई प्रेज नहीं देता, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का कोई प्रेज तो होता ही कुछ नहीं जी। बलि का काम है तो बलि से जाएगा जी। एक और जो असली होगा वो अपनी कभी पूजा पाठ नहीं देते। जैसे लोग शमशान में जाके रील बनवा लेते हैं, मेरे को, मैं भी जाके बैठता हूँ, मैं तो कभी जमुना जी तक पूजा करता हूँ, कभी नहीं बनवाता। आपने भी देखा होगा, कभी नहीं कही, क्योंकि अपनी कोई भी असली चीज नहीं दिखाएगा। कोई भी यदि कोई स्लैंग का होगा, ज्यादातर जो दिखावा करते हैं ना, समझ जाओ, दिखावा करते हैं तो किस लिए करते हैं, जनता को जोड़ दें। यहाँ किसी को बुलाते हैं, कहते हैं भाई ज्यादा मजबूर है तो आ जाओ मेरे पास, नहीं तो फोन पे ही ना, आप घर बैठो मैं करूंगा। ये तो ये कहते हैं कि मैं करूंगा, आप आराम से सो खाओ पियो कहीं भी घूमो, आप चिंता छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, ये करके देंगे। तो ऐसे लोग जो हैं, जो एक बार फोन करने के पश्चात निश्चित हो जाते हो भाई कहीं घूमना नहीं, कहीं जाना नहीं। भाई बहुत से लोग इसे देखो, हर किसी का मान सम्मान होता है, कोई जाना नहीं चाहता जनता के बीच में। मेरे जैसे भी माइक ठा ही पाओगे, हाँ कहाँ से आए हो, वो कैमरे भी चल दो, सौरभ ये बताओ वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, पता नहीं उसकी क्या वैल्यू है, और कहाँ वो लोग यार ये आदमी तो यहाँ धक्के खा रहा है। लांबा साहब बीच में बात करो, सुबह जब आप आए थे कोई लेडीज बैठी थी तो वो लड़की पीएचडी थी, आपकी मेरे को देखते ही नोली भैया हमारी मत बनाना। मैं भैया मैं क्या हाथ में कैमरा थोड़ा बना दूंगा मैं, मतलब देखो बेचारी, मैंने कहा जी आप फोटो खींचते नहीं हम किसी की, अपनी खुशी से बताते हैं लोग। बताओ, मैं पूछता हूँ कि भाई क्या वास्तव में आप ये सच है, यहाँ का दरबार सच्चा है, वो पूछना है। हम किसी बहन बेटी को ऐसे सिर लाते हुए या कुछ और कुछ तंत्र क्रिया करते हुए ऐसे नहीं दिखाते, वो उनका काम है, करो। जनता को जो नहीं दिखाना चाहता, मैं पहले बोल देता हूँ भाई, जो नहीं आना चाहता वो एक साइड बैठ जाओ भाई। जो बताना चाहता है खुशी खुशी, जो ठीक होया तो या नहीं ठीक होया है वो बताओ। भाई बीमारी किसी में भी आ सकती है, किसी में भी समस्या हो सकती है, ये कोई हंसी की बनाने के पात्र नहीं होते, और ये किसी का न्यू नहीं दिखावा करने की नहीं। पता नहीं किस में आ जाए, लाट साहब में आ जाए, राजा हरिश्चंद्र में विपता पड़ गई, श्री राम में पड़ गई, श्री कृष्ण में, सभी में पता नहीं कितना ही बड़ा हो, कितना विपता पता नहीं किस में आ जाए, ग्रह दोष पता नहीं किस पे लग जाए, शनि की साढ़े पता नहीं किस पे लग जाए।
वो राशियों पे लगती है। राम से रावण भी था, राम से राम भी था, राशि तो एक ही थी ना उनकी, लेकिन ग्रह नक्षत्र उनके जन्म कुंडलियां और जो थी वो कुछ अलग थे। उनके जो होते हैं कि प्रारब्ध कुछ अलग थे, वो अलग चीजें होती हैं। पिछले जन्म का भी भोगना पड़ जाता है, इस जन्म के कर्म भी भोगने पड़ जाते हैं, कर्म अलग अलग होते हैं आदमी के। तो और ज्यादा ये कुछ न कहते। लांबा साहब एक चीज बताता हूँ, लोग कहते हैं जैसे आजकल मैं कथावाचक जितने तांत्रिकों पे नहीं जाना चाहिए। हम्म, तंत्र आया कहाँ से है? हम्म, तंत्र आया कहाँ से? हमारे धर्म से ही तो आया है। बिल्कुल। भगवान शिव ने जागृत करा, हम्म, भगवान शिव ने बांध दिया था, फिर गोरखनाथ जी ने उसको जागृत करा दोबारा से। हम्म, आया तो हमारे उससे है ना जी। बिल्कुल। और सारी दुनिया पर्दे के पीछे तांत्रिकों पे जाती है। अब मैं भी तो तंत्र लैंड भगवान शिव ने क्यों बांधा था? इसीलिए तो बांधा था कि इसका गलत उपयोग करने लगे लोग। गलत तो उपयोग होता है। देखो जी, हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव, हर चीज के दो होते हैं। आप रिवॉल्वर आपने लाइसेंस की ली, आपने अपनी ली तो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी उसको मिसयूज करोगे तो क्या हो गया? बस बदमाशी आ गई वो। अब मैं भी तंत्र लैंड में हूँ। आपने कभी यहाँ पे देखो कोई मूर्ति या कोई आपने नींबू मिर्च देखो? कभी आप इतनी बार आते हो, कभी नहीं, देखा है? कुछ नहीं। मेरा सिस्टम अलग है। अब लोग आते हैं जी ये यहाँ तांत्रिकों कुछ पे। नहीं रखते भाई, सीधी बताते हैं, आम आदमी की तरह बैठे हैं। ये कोई पाखंड नहीं और कुछ नहीं। ये जो करते हैं ना, वहां देखो इनका जाके, जब ये क्रिया करते हैं, जब आह्वान करते हैं, जब जब धोने पे बैठते हैं या वहां शमशान में बैठते हैं, तब ये अकेले जाते हैं, किसी को साथ नहीं लगते। सहायक होता है इनका एक बस, बाकी कोई नहीं होता है। ये बोले उसी के नाम से करते हैं जिसके नाम से, उसका एक दिन में एक ही का नाम के करते हैं, दूसरे का नाम का करता ही नहीं। इनका ये भी रूल है भाई, आपका करवाना तो आपका ही नाम का चलेगा उस दिन, दूसरे का नाम का नहीं होगा। यूं को नहीं भाई सामूहिक आ जाओ, आप 20 का करवा दूंगा, 30 का करवा दूंगा आप। नहीं नहीं, सामूहिक कभी नहीं होता जी। हाँ, चाहे वो कुछ भी, हमारा काम है करने का। हम इतने केस आते हैं, इतना ही करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे मैसेज करके छोड़ दो, मेरे से कांटेक्ट रखना पड़ेगा, यही नियम है, यही पूजा है। ये समझ लो। कहते हैं भैया आप पे भरोसा है, मैंने कहा मेरे पे भरोसा मत करो, माँ काली पे, माँ भगवती पे, भगवान शिव पे भरोसा करो। मैंने क्या गलत कहा जी? मैं भगवान हूँ, इंसान हूँ मैं तो, बिल्कुल। लेकिन मैं कर्म कर रहा हूँ आपके निमित्तों पे। बिल्कुल आपका संकल्प लेके कर रहा संकल्प लेके कर रहा हूँ, लेकिन भगवान कृपा करते हैं। किसी पे कम करते हैं, किसी पे ज्यादा, वो तुम्हारे कर्म है। ठीक जरूर, आराम जरूर पड़ता है उस जी, बंदे को। जी। तो कैसे आप किस टाइम फोन करें, कैसे प्रोसीजर आपका? पहले पैसे डालें 1100 रुपये या बाद में? किसी को भी दिखाना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस बार आपको दे दूंगा जी। पहले मैंने दिया नहीं था, 2 ऑफिस के नंबर थे। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, फोन ना करे, उठाएगा नहीं कोई भी। उस पे आप मेरे को पेटीएम करके मैसेज, अपनी फोटो डाल दो, मेरे रिकॉर्ड में आ जाता है। तभी मेरे यहाँ स्टाफ बैठता है, वो बकायदा रजिस्टर में एंट्री करता है जी, किस किस के पैसे आए, ताकि किसी की गलती ना रहे जी। उसके बाद फिर मैं अपने आप बिल्कुल। देखता हूँ, शाम को बात करता हूँ। शाम के टाइम फ्री होने के बाद अपने आप फोन मैसेज करता हूँ, बात करता हूँ उनसे। उनको मैसेज करता हूँ कि आप अभी बात कर सकता हूँ आपसे, या फोन करके छोड़ देता हूँ, फोन आ जाता है मेरे पास। जी। लेडीज लोग को हम जल्दी से फोन करते नहीं, यदि वो अलाउड करते हैं तो करते हैं जी, नहीं तो मैसेज करके छोड़ देते हैं। जी। क्योंकि थोड़ी सी घरों में सबके प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम साफ कहते हैं जी हम लेडीज लोग को फोन नहीं करते। जिसके अलाउड होता है, हस्बैंड वाइफ आते हैं या सारे आते हैं, तो हम फोन कर लेते हैं। एक नंबर दे दो जी, बात कर लेंगे, नहीं तो हम मैसेज करके छोड़ देते हैं। लेडीज को मैसेज भी नहीं करते जल्दी से, क्योंकि घर में कौन बैठा है, क्या बैठा है। जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो वही देखिए, ये सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली, पैराडाइज अपार्टमेंट, मकान नंबर 47। यहाँ पर बैठते हैं दिल्ली वाले, आसपास नोएडा, उत्तर प्रदेश के जो भी है आसपास, सोनीपत, पानीपत, ये फिर रोहतक, बहादुरगढ़, ये यहाँ पर आ सकते हैं। इस साइड के रोहिणी के आसपास के आ सकते हैं। और ऑनलाइन यहाँ पर आए तो फोन करके ही आए, बिना फोन में बुलाते नहीं किसी को भी। बिना फोन तो आप फोन पे ही करवाएं, घर बैठे करवाएं, कोई भी समस्या आपकी इनके ऊपर छोड़ दें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भाई इनका जो खर्चा होता है सामग्री का वो दें और निश्चिंत हो जाएं। ऐसा इनका। लामा साहब, दिन में फोन लोग करते हैं, एक बार फोन कर दिया मैंने नहीं उठाया, मैं बोलता हूँ जी मुझे मैसेज करके छोड़ दो फोन। मैं ऑफिस में जब बिजी होता हूँ, गद्दी बैठा होता हूँ, मैं नहीं उठा पाता। लोग परेशान करते हैं, 10-10 फोन उठा के। मैं कहता हूँ शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा कोशिश करता हूँ, जिसको जरूरत है बात भी करता हूँ फोन पे। भाई सुबह से हम बात करते हैं, खुद करेंगे ये। आप सिर्फ व्हाट्सएप, जो नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप लिख रखे है, उस नंबर पे मैसेज करके छोड़ दो, सर मैं बात करना चाहता हूं, मैं वहां से हूं आपके पास। खुद करेंगे, बार बार घंटी मारोगे, सारा दिन व्यस्त रहते हैं ये, अपना काम भी करते हैं और भी काम घर का भी कार्य होता है, और बाकी पूजा पाठ भी करते हैं, बाहर भी जाना होता है इनको। बार बार घंटी मारोगे तो ये ब्लॉक भी कर देंगे। तो इसलिए व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें। बार बार घंटी मारोगे तो फोन ब्लॉक कर देंगे, फिर आपका मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें,
वॉइस मैसेज बोल के कर दें, सर मेरे बात करनी है, तो बस ये अपने आप फोन करेंगे आपके पास समय मिलते ही, करेंगे जरूर अवश्य। तो देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय माता की, जय माता। जय भगवान सिंह।